हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तनुश्री। तो आज हम करेंगे चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो फर्स्ट हम समझेंगे एक्सपोनेंट्स क्या होता है। वी कैन राइट लार्ज नंबर इन अ शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। अच्छा, तो लार्ज नंबर को हम शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की मदद से। ठीक है, तो यही हम समझेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, कोई भी लार्ज नंबर ले लो। अच्छा, 10,000 ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी बड़ा नंबर हो सकता है ना। तो कोई भी बड़ा नंबर ले लो तो उसको एक्सपोनेंट की मदद से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, तो कैसे लिख सकते हैं वो ही देखेंगे। देखो, 10,000 है ना, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर 4 बार 10 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे। देखो, 10 है ना, तो 10 ले लेते हैं और यहाँ पे देखो कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऊपर 4 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा शॉर्टर फॉर्म। देखो, इसका शॉर्टर फॉर्म ये हो जाएगा और एक्सपोनेंट की मदद से ही हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। ये जो ऊपर 4 है ना, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट या पावर भी बोल सकते हो। अच्छा, और ये है बेस। ठीक है, यहाँ पे जो 10 है इसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, 10 रेज्ड टू दी पावर ऑफ 4, ऐसे बोलेंगे। 10 रेज्ड टू दी पावर ऑफ 4, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं 10 टू दी पावर ऑफ 4, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर 2 टू दी पावर 8 ये है, मतलब ऐसे हम बोलते हैं 2 टू दी पावर 8 या 2 रेज टू दी पावर ऑफ 8, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। सिमिलरली 3 टू दी पावर 10 ये हो सकता है, या तो 12 टू दी पावर 3, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और इसको देखो ऐसे हम एक्सपेंड किए हैं ना, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8 या 2 रेज टू दी पावर ऑफ 8, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हो। और इसको हम बेस बोलेंगे। 2 बेस हो जाएगा, 3 बेस हो जाएगा, 12 बेस हो जाएगा, और ये पावर हो जाएगा या एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, एक नंबर है 16,000। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको फर्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, है ना। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है। अच्छा, तो 16,000 है, तो देखो 2 से डिवाइड जाएगा, है ना। 2 8 16, 0 0 0 हो जाएगा, है ना। तो डिवाइड करके देख सकते हो। अच्छा, फिर से 2 से जाएगा, 2 4 8, 0 0 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर से देखो 2 से जाएगा, 2 2 4, 0 0 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 2, 0 0 0 हो जाएगा। अच्छा, देखो ये फिर से 2 से जाएगा, 2 5 10, 0 0। अच्छा, देखो फिर से 2 से जाएगा, 2 2 4, 5 माइनस 4 करने से 1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 5 10, 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 5 माइनस 4 1, 0 हो जाएगा, तो 2 5 10। अच्छा, अभी देखो ये और 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो देखो 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, 5 से ये डिवाइड जाएगा, है ना। देखो 1 डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड जाएगा, 5 2 10, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 5 25, ये 5 से जाएगा, 5 5 25, ये 5 से जाएगा, 5 1 5, बस 1 आ गया है, तो हमें स्टॉप करना है। तो ये है प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे अच्छा थोड़ा इस साइड में लिख लेते हैं
16,000 को हम ऐसे लिखेंगे, देखो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा और कितना 5 है, 3 टाइम्स 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, है ना, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा अभी देखो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ना, तो यहाँ पे देखो 2 है और 5 है, तो 2 है इतना तक और 5 है इतना। तो देखो हमें फर्स्ट 2 बेस लेना है, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करके इतना तक है, तो 2 हम ले लेंगे बेस। अच्छा और पावर देखो लिखेंगे कितना टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर हो जाएगा 7, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 7 ये हो जाएगा। अभी इंटू 5 है ना यहाँ पे, तो 5 बेस ले लेंगे और पावर में क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 5, तो ऊपर हो जाएगा 3 बस। तो 2 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 3, या तो ऐसे बोल सकते हो 2 रेज टू द पावर ऑफ 7 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 3, ये बोल सकते हो। अच्छा तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ही आएगा या सिर्फ 5 ही आएगा या सिर्फ 3 आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, तो ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो सिंप्लीफाई, -1 रेज टू द पावर ऑफ 4 और क्या है -1 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा तो हम कैसे निकालेंगे, देखो -1 टू द पावर ऑफ 4 मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे हम लिखेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, है ना, यहाँ पे 4 है मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अभी देखो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में क्या होता है प्लस हो जाता है, 1 इंटू 1 करने से 1 हो जाएगा। अच्छा इंटू देखो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करने से प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस में प्लस होता है, 1 इंटू 1 करने से 1 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा ये। अच्छा अभी देखो -1 टू द पावर ऑफ 3 या तो रेज टू द पावर ऑफ 3 ऐसे लिख सकते हो या बोल सकते हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो -1 टू द पावर ऑफ 3 है मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, है ना, यहाँ पे 3 है मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अच्छा अभी देखो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 करने से 1 हो जाएगा, इंटू -1 है, इसको लिख दो। अभी देखो 1 इंटू 1 करने से 1 होगा और यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा इसकी आंसर। तो ऐसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। अच्छा अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। अच्छा एक्सपोनेंट्स की कुछ लॉस होता है वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। अच्छा तो फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए यहाँ पे ले लिया गया है। अच्छा तो देखो ऐसे अगर फॉर्म में रहता है ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, मतलब यहाँ पे देखो सेम बेस है, पावर्स यहाँ पे m और n है मतलब डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सेम बेस है मतलब a है सेम बेस, तो a लिख दो और ऊपर देखो पावर्स है m और n, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो यहाँ पे हो जाएगा ऐड m प्लस n, m और n है ना ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखो देखो एग्जाम्पल। अच्छा 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 है, सेम बेस होना चाहिए, ठीक है, सेम बेस है, पावर्स देखो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अच्छा तो इसको हम देखो ऐसे तो हम कैसे करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, है ना, तो 2 टू द पावर 4 है तो 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और 2 टू द पावर 3 है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे हम करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 बेस है तो 2 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर 7 हो जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं, है ना। पर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें ये लॉ याद रहे तो, ठीक है। देखो कैसे, ये हमें करना नहीं है। 2 टू द पावर 4 है इंटू 2 टू द पावर 3 है, सेम बेस है, ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ऊपर जो पावर है ये ऐड हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 4 प्लस 3 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 प्लस 3 करने से 7 हो जाएगा। तो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इससे हम ये लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें लॉ याद रखना है, ठीक है। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n ऐसा फॉर्म में अगर रहा तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m प्लस n, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ देखो, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। अच्छा, यहाँ पे देखो डिविजन है और सेम बेस है, ठीक है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है। तो अगर ऐसा फॉर्म में रहता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बेस सेम है तो a ले लो। अच्छा, ऊपर पावर्स देखो m और n है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, पावर m माइनस n हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर ऑफ m माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5, ठीक है, ऐसे दे देते हैं। अच्छा, तो सेम बेस होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, ऐसा फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है और यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। तो 5 बेस है, 5 लिख दो, 7 और 5 है पावर्स, तो ये माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 5, ऐसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 करने से 2 हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर भी बोल सकते हो या 5 टू द पावर 2, हम ऐसे बोलते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉ की अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, तो ये है सेकेंड लॉ। अच्छा, अभी थर्ड लॉ देखो। थर्ड लॉ यहाँ पे क्या है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। तो यहाँ पे देखो a टू द पावर m, इसकी पावर है n, ठीक है। तो अगर ऐसा रहा तो हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m है और यहाँ पे n है ना बाहर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m n, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं 2 टू द पावर 3, इसकी और एक पावर ले लेते हैं 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 करने से क्या होगा, 3 टू ज़ा 6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 6 ये हो जाएगा। तो ये है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट लॉ देख लेंगे। अभी हम फोर्थ लॉ देखेंगे। अच्छा देखो, अगर ऐसा फॉर्म में रहता है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है और मल्टीप्लाई फॉर्म में है पर बेस डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये एक्सपोनेंट सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो a इंटू b ऐसे लिखेंगे और ये कॉमन ले लेंगे तो ऊपर m हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a इंटू b मतलब ab होल m, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, हमें एक्सपोनेंट सेम करना है, मतलब सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे बेस डिफरेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये कॉमन हम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3, 2 इंटू 3 मतलब 2 3 ज़ा 6, 6 टू द पावर 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये है फोर्थ लॉ। अभी फिफ्थ लॉ देखो, डिवीजन है, अगर ऐसा रहता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, मतलब एक्सपोनेंट सेम है पर बेस यहाँ पे डिफरेंट है, डिवीजन में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो a डिवाइडेड बाय b होल m, मतलब ये जो एक्सपोनेंट है सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे ऐसे,
ठीक है। अच्छा, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 3 to the power 3, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3 होल, यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट सेम है तो 3 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है 5th लॉ। अच्छा, अभी 6th लॉ देखो, a to the power 0, ठीक है, कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर के लिए, ठीक है। तो a to the power अगर 0 है, पावर में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल 5 to the power 0 अगर होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1। अगर 238 to the power 0 ये होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसकी पावर में जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये है 6th लॉ। बस ये 6 लॉज जो है ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम समझेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो यहाँ पे जो नंबर है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखना है, पर एक्सपोनेंट जो है ना उसको यूज़ करके लिखना है। अच्छा देखो, देखने से समझ में आ जाएगा। तो ये है 2 3 4 5, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, 1s 10s 100s thousands, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5, ऐसे लिखते हैं, है ना। अच्छा, थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं। 2000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1000, प्लस 300 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 100, प्लस 40 को कैसे लिख सकते हैं, 4 into 10 प्लस 5, है ना। अच्छा, अभी देखो, तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, 2 into 1000 है ना, तो 1000 को हम कैसे लिखते हैं, देखो 10 अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 है बेस, ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर 3 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट यूज़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस 3 into 100 मतलब 10 into 10, 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10 ऊपर हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ना तो ऊपर 2 हो जाएगा। अच्छा, प्लस 4 into यहाँ पे 10 to the power कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। अच्छा, प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा, 10 to the power 0 हो जाएगा। 10 to the power 0 मतलब 1, है ना। 10 to the power 0 मतलब 1 होता है। 5 into 1 मतलब 5 into 10 to the power 0। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना है, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। लास्ट टॉपिक देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, ये है लार्ज नंबर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसको शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो 245 है इनटू, यहाँ पे 4 0 है ना, तो इनटू 1000 हम लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करो तो ये होगा, है ना। अच्छा, अभी देखो, अभी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। तो 245 इंटू 1000 है, तो 1000 मतलब 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ये होगा। तो 10 to the power 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ है, ये छोटा नहीं हुआ है, ये बड़ा ही है। तो हमें क्या करना है, और छोटा करना है। तो हमें क्या करना है, डेसिमल में लिखना है। तो 245 है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2.45, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो एक डिजिट यहाँ पे लेकर आना है, ऐसे लिखना है। तो ऐसे लिखना है हमें पॉइंट में, तो छोटा होगा, ठीक है। तो देखो 2.45 अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटू 100 करना है ना। तो पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो इंटू 100 करना है। क्यों, क्योंकि देखो पॉइंट अगर हटाते हो तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाओ अगर, तो पॉइंट के लिए 1 आ जाएगा नीचे, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 हो जाएगा, तो पॉइंट हट जाएगा। तो ऊपर नीचे 100 कट जाएगा, तो 245 ही रहेगा, है ना। तो इसलिए अगर हम पॉइंट यहाँ पे देते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2.45 इंटू 100 मतलब 10 to the power 2 दे सकते हो,
इंटू 10⁻³ तो है, तो एज इट इज़ ऐसे लिख दो। तो 2.45 इंटू, देखो सेम बेस है तो 10⁻, यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें पॉइंट में ऐसे लेकर आना है। ठीक है, और पॉइंट के लिए यहाँ पे ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।